नमस्कार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आ गए हैं। कौन से रिजल्ट? ये पोलिंग के बाद के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। पोस्ट पोलिंग जो सर्वे होते हैं उनके, तो चाहे वो सी वोटर हो, चाहे रिपब्लिक टीवी, सब ने ये कहा है साफ साफ कि हरियाणा में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिल रही हैं और जम्मू कश्मीर में एनसी प्लस को, यानी कांग्रेस और एनसीपी अलायंस को, इंडिया अलायंस मान लिया हम वहाँ पर। कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाजपा या उसके साथी दल जीत के आसपास भी हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये इलेक्शन से पहले भी पता था। इलेक्शन कमीशन ने एक बहानेबाजी करके महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव जानबूझ करके पीछे कर दिए, जबकि ये चारों स्टेट के इलेक्शन एक साथ होने थे और कराए जा सकते थे। कल रिजल्ट आ जाएंगे और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में 60 से 65 सीटें लेकर कांग्रेस आगे रहेगी, 65 से ऊपर भी हो सकती। जम्मू कश्मीर में भी आज लोग कह रहे हैं कि वहां की 90 सीटों में 46 की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया अलायंस को वहां 46 से ऊपर सीटें आएंगी, अगर कुछ और पेंच नहीं पड़ते हैं तो, या पेंच नहीं डाले गए हैं तो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरा मानना है झूठ और मक्कारी, अगर आप झूठ के ऊपर डिपेंड करते हैं तो ये बहुत साल चलता है, बहुत सालों तक ये झूठ आपको कामयाब करेगा। 10 साल हमने पिछले देख लिए हैं। माननीय श्री खट्टर 9 साढ़े 9 साल तक वहां रहे, मक्कारी और झूठ के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। जो उनका दूसरा टर्म था वो दुष्यंत चौटाला जैसे झूठे मक्कार आदमी के साथ चलता रहा, और उस समय भी हरियाणा की जनता ने निर्णय ले लिया था कि इस झूठे मक्कार खट्टर को हटाना है। लेकिन एक मिली जुली सरकार वो चलाते रहे 4 साढ़े 4 साल केंद्र की मदद से, यानी सीबीआई और ईडी वगैरह की मदद से। अब ये क्लियर हो गया है कि दुष्यंत चौटाला से झूठा मक्कार आदमी इस दुनिया में और दूसरा नहीं है, यानी हरियाणा की दुनिया में उससे झूठा मक्कार और कोई नहीं है। उसकी हालत अब मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक तौर पर वो कभी भी अपनी जिंदगी में रेलिवेंट हो पाएंगे। ये बात और है कि लोग 10 साल में भूल जाते हैं और ऐसा वैसा बातें हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला को आप जीरो मान लीजिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप झूठ कह कह के, बनावटी बातें कर करके 10 साल तक लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। इसलिए बना सकते हो कि जनता को, पूरी जनता को समझ आते आते टाइम लगता है किसी भी चीज को। आपने किसानों से झूठ बोला, आपने पहलवानों से मक्कारी की, आपने युवाओं से मक्कारी की। ना किसी को नौकरी मिली, ना पहलवानों की समस्या का समाधान हुआ, और ना किसान जो कि ज्यादातर जाट हैं उनकी किसी समस्या का आपने समाधान किया, बल्कि उनको लूटने का प्रयास किया है अपने बिलों के द्वारा। अब इलेक्शन एक अलग चीज है, इसमें आप किसी को पैरोल से बाहर निकाल लेते हो और कहते हो कि हम दलित वोट समेट लेंगे। उधर दुष्यंत चौटाला और दूसरे चौटाला गण जो हैं वो बीएसपी से, इनलो फिनलो वाले सब अपना बीएसपी से कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो 4+4% वोट हमें मिल जाएगा, 8% वोट लेकर हम अभी कबड्डी में शामिल रहेंगे। ऐसी उनकी सोच है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये सारे जितने भी कॉम्बिनेशन है कल सब बिखर जाएंगे, क्योंकि जनता को विश्वास हो गया है कि ये, जनता को विश्वास ऐसे हो गया है कि काफी दिन लगते हैं और धीरे धीरे सबको समझ में आने लगता है कि उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया गया है। आप थाली लोटा बजाते रहिए, साथ में आप दुनिया भर की रथ यात्रा, राम यात्रा, राम मंदिर, 370, सब तरह की बातें करते रहिए, जनता के लिए कुछ मत करिए। 10 साल लगेंगे, जनता को समझ में आ जाएगा। ये शुरुआत हुई है यहाँ से, अभी महाराष्ट्र और झारखंड में भी आप देख लेंगे। कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में भी वही हाल है। जिससे पूछो वो कह रहा है कि भाई बहुत बड़ा काम कर दिया भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने 370 हटा दिया। ये भूल जाते हैं लोग कि इसी मोदी सरकार ने
पीडीपी के साथ मिलकर के गठबंधन सरकार चलाई थी वहां 2.5-3 साल कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जिसमें कि उनके एक डिप्टी सीएम भी थे, उसका जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो बनता है जब पार्टियां आपस में मिलके गठबंधन सरकार चलाती हैं, और महबूबा उसकी मुख्यमंत्री थी, तो उस मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में लिखा था कि हम 370 को मजबूत करेंगे। कौन मजबूत करेगा? भाजपा और पीडीपी मिलकर। और भाजपा और पीडीपी आज दोनों हाशिए पर चले गए। तो कश्मीर में आपने इस तरह का धोखाधड़ी की, झूठ बोला। पहले आप कह रहे थे कि मजबूत करेंगे, अब कह रहे हैं कि हमने बाकी दुनिया में डंका बजा रहे हैं कि हमने 370 हटा दी, और फिर अंत में आके ये कर रहे हैं कि 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे आपको ईद और बकरीद पे। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। तो आप क्या सोच रहे हैं कि इस तरह के गुजराती झूठ बोल बोल करके कितने समय तक ये गाड़ी आगे चलेगी? इधर खबरें आ रही हैं नागपुर से कि आरएसएस भी इस झूठ के साम्राज्य से तंग आ चुकी, वो भी अब अपने मन का प्रेसिडेंट बनाना चाहती है बीजेपी का। ये आप खींचतान करके ये नड्डा जी को आप बहुत दिनों तक चलाते रहे, और अभी भी मुझे लग रहा है कि ये महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड का हार का ठीकरा भी उन्हीं के सर पर फोड़कर उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब आरएसएस किसे चाहती है प्रेसिडेंट बनाना, ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतनी खबरें जरूर आ रही हैं कि आरएसएस अब अपने दबाव में लाना चाहती केंद्र सरकार को। वो भी इस तरह के जो ग्राउंड स्वेल है, जो जमीनी जो खबरें आ रही हैं, उससे वो भी सचेत हो गई है। अब अंतिम सत्य क्या है? आपने 370 हटाया, ना उससे जम्मू को फायदा हुआ ना लद्दाख को, और कश्मीरी तो अब आप जाके कह रहे हो कि हम कश्मीर को राज्य बनाएंगे फिर से। तो ये 6 साल आपने इस पूरे क्षेत्र के बर्बाद किए। अब वहां से जो आपके कट्टर समर्थक थे वांगचुक, वो वहां से निकले तो आपने उनको दिल्ली में रोक लिया। 170 लोगों के साथ क्या वो दिल्ली जीत लेते? आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, राजघाट नहीं जाने दिया। अगले दिन पुलिस इसमें प्रोटेक्शन में, अगर अगले दिन वो राजघाट गए, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियां हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं, और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है। किसान आते हैं, उनको आप बॉर्डर पे रोक लेते हो। क्या दिल्ली कोई मुगल राजधानी है अभी भी? क्या आप वहां पर लोगों को, जब भी प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर का कैवलगेट निकलता है तो दोनों साइड की रोड रोक दी जाती हैं? ऐसा पहले नहीं होता था। खतरा पहले भी था, खतरा अभी भी उतना ही है। दिल्ली कोई राजपाट की राजधानी नहीं है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की राजधानी है। ये बात धीरे धीरे आरएसएस को भी समझ में आ गई है, जनता को भी समझ में आ गई है, और आगे की रिजल्ट न चाहते हुए भी लोग उनको वोट देंगे जिन्हें वो पप्पू पप्पू कहकर बदनाम कर रहे थे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।